नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपका परिचित पुराना परंपरागत सूत्रधार आज नए परिवेश में आपके दर्शनों की लालसा लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अरे सुनती हो प्रिय, देखो तो अति सहनशील और रसिक दर्शकों का ठट यहाँ जमा हुआ है। मेरा मतलब हमारे बैंक के लोग सारे टेंशनों को दूर रखकर हमारा नाटक देखने आए हैं। शुभे शुभे, क्या नहीं करोगी नाटक आरंभ? क्यों हो रहा है इतना विलंब? क्यों तुली हो कराने मेरी जग हसाई? आई कहाँ ना भी आई, ये मेरी जल्दी काहे मचाई? ऐसा नेपथ्य से कहती और उस बीते हुए जमाने में पट सरकाती, लट बिखराती, शर्माती, बल खाती, मंच पर प्रवेश करती हमारी नटी आज नहीं आएगी। आप तो जानते ही हैं कि नाटक में अभिनेत्रियों का कितना अभाव है, और फिर इन दिनों भोपाल में शूटिंग भी तो कितनी चल रही है। अब आप बताइए कि शूटिंग छोड़कर नाटक में काम करने वाला कौन आएगा? लेकिन हम आज बिना नटी के ही काम चला लेंगे, क्योंकि हमारे साथ उस्ताद लोग जो हैं हारमोनियम और तबले के बजवैये। नमस्कार तो करो। अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अरे ये हमारे माई बाप हैं, ये हैं तो हम हैं, इसलिए जरा आदर के साथ स्वागत करो, नमस्कार करो, झुक के कीजिए। हाँ, अब तो नाटक शुरू करें। हमारी हारमोनियम भाई भी कह रही है कि नाटक शुरू करें, तो हुजूर होता है हमारा नाटक शुरू। लेकिन नाटक शुरू करने से पहले दो शब्द। नाटक शुरू। लड़की है, जवान है, तो नाटक की हीरोइन ही हो सकती है। लेकिन हमारे फिल्मों की तरह जो हीरोइन होती है वैसी चटक मटक नहीं। आपके हमारे घर में जैसी साधारण सी लड़कियां होती है बिल्कुल वैसे ही, जैसे इसके दोनों हाथ है, दो पांव है, दो कान वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ में एक समस्या भी। लेकिन इस वक्त जो मंच पर मौजूद है सो कौन है? क्या कहा? पता लगाऊं? पूछ लूं? चलिए आप कहते तो पूछ ही लेता हूं। देवी जी, आप कौन?
हम अंजलि शर्मा, हमें नहीं पहचाना? अब भला बताइए, आपको कहीं देखा है जी। बात ये है कि हमें बहुत ही जगह जाना होता है, तो आपने जरूर ही कहीं देखा होगा। वो क्या है ना कि हम चेहरा देखते हैं, नाम भी सुनते हैं, नाम हो जाता है भूल, चेहरा सिर्फ याद रह जाता है जी। हमने जितने ही मर्द देखे उनके बारे में ऐसा ही हुआ है। लड़की बातों नहीं है ना? आपने मर्द देखे हैं? हाँ जी, जाने कितने ही देखे हैं। क्यों, आपको अचरज होता है? जी, मेरा मतलब है कि आपने मर्द देखे हैं। देखे मतलब सिर्फ देखे। अच्छा। ब्याह की गरज से। आपका हो गया जी। ब्याह? अभी कहीं बातें ही नहीं बनी। जी, है कोई लड़का आपकी निगाह में? जी। होए तो बताइए। जी, हमारी जानकारी जो है जैसे है वैसे ही है, चुस्त तंदुरुस्त, कद 5 फुट 2 इंच, इसके अलावा बीए पास किया है, गाना बजाना सीना पिरोना सब आता है। अब खाना भी हम अच्छा ही बना लेते हैं, पर वो वाला नहीं। नौकरी भी है, परमानेंट टेम्पररी। परमानेंट टेम्पररी मतलब? मतलब अभी परमानेंट है, सॉरी अभी टेम्पररी है, परमानेंट हो जाएगी। अच्छा। वैसे वो चाहेगा ना? वो कौन? वो यानी दूल्हा। वो कहेगा तो नौकरी छोड़ दूंगी। 2 लाख रुपया जमा कर लिया है मैंने, 10 साल की सर्विस भी है। अच्छा? हम माँ बाप पर कब तक बोझ बने रहा, आप ही बताइए, है ना? वैसे हमारी उम्र भी 29 की हो गई है। 29? बाबा, आजकल जमाने के हिसाब से ज्यादा थोड़े है जी। तो यूं भी लड़कियां देर ही से राजी होती हैं। अच्छा। ब्याह के मामले में। ओ जी, अच्छा। तो है कोई लड़का आपकी निगाह में? जी ध्यान में रखिएगा। अब बता देती हूँ, हाई स्कूल मैट्रिक पास भी चलेगा, अब पेट भरने लायक कमाता है बस। जो ज्यादा कमाता है तो मैं काहे मना करूंगी। पर हाँ, लड़का तंदुरुस्त होना चाहिए, दुश्मन नहीं चलेगा अपन को। 30-35 चलो ठीक है। और जात? जात तो जात की शर्त है भी और नहीं भी। वो क्या है ना, हमें बामन तो हमें बामन ही चाहिए। उपजात कोई भी चलेगी, सनाट हो, सरजुपारी हो, कनौजिया हो, कोई भी हो। जय मारा, मतलब अब इनके लिए दूल्हा ढूंढने की जाए भी हमारे सिर पर। देखो, मेरे ध्यान में आएगा तो जरूर बताऊंगा। जी। पर कहाँ बताएंगे? अरे हाँ, कहाँ बताएंगे? रुकिए, अभी हम आपको अपना पता देते हैं। ये रहा हमारा विजिटिंग कार्ड। आप विजिटिंग कार्ड रखती हैं? वो क्या है ना कि हमें लड़के देखने बहुत ही जगह जाना होता है। अच्छा। तो हमने जो छपवा लिए थे। अच्छा। इस पे हमारा पता है, द्वारा पंडित बिशंबरनाथ शर्मा, लिखना ना भूलिएगा। जी। और हमारा नाम अंजलि। क्षमा कीजिए, बिना जान पहचान के आपको कष्ट दे रहे हैं। अरे इसमें कष्ट की क्या बात है? ये समझ में नहीं आता, ये नाटककार लिखना क्या चाहता है, मुझसे उम्मीद क्या करता है? अरे उस्ताद जी, एक बात बताइए, अगर ये नायिका के लिए मुझे दूल्हा ढूंढने जाना पड़ा तो फिर इस नाटक का क्या होगा? भैया ऐसा है कि सूत्रधार हो तो दूल्हा तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। और नाटककार कह रहा है ओहो। आप दूल्हा ढूंढने निकलिए, हाँ। हम आपकी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए निकलिए। तुम आप बताइए। हो गई दूल्हे की ढूंढाई, पर कोई चाहे कद ऊंचा, कोई दहेज ऊंचा, कोई चाहे रेखा हेमा शिल्पा और करिश्मा, कोई चाहे कोई मांगे दहेज ऊंचा, कोई चाहे रेखा हेमा, रेखा हेमा, कोई चाहे रेखा हेमा शिल्पा और करिश्मा, करिश्मा। हो गई दूल्हे की ढूंढाई।
SBI में तो कोई नहीं मिला। अरे तो आपने काहे मुंह लटकाया है? हमें तो इसकी भी प्रैक्टिस हो चली है। अच्छा। दादा कहते हैं विवाह का जोग तो है पक्का, मगर कष्ट साध्य है। अच्छा। तो हम कहते हैं बना रहे कष्ट साध्य। असल में कष्ट सहने के बाद जो हासिल हो वही अपना हो। अच्छा। है ना? जाने दीजिए, आगे भनक पड़े या सूंघने में आए तो जरूर लिखिएगा। जरूर बताइए। द्वारा पंडित विसम्मा नासिर और हमारा नाम अंजलि। वो क्या है ना, घर में छोटी बहन संजीवनी संजी, अब बड़ी बहन मंजीरी मंजी, हम बीच की अंजी। ये अंजी मंजी कंजी नहीं, नहीं, गंजी। नहीं, 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 नामों का घोटाला नहीं हो सकता। अच्छा। वो क्या है ना, संजी मंजी का हो गया है ब्याह और हम ही रह गए हैं एक ब्याह के लिए। वैसे ब्याह तो अपना भी हो के रहेगा। हाँ, देर चाहे कितनी भी हो जाए, बस ये देखना है कब और कैसे मौका सकता है, पर अपन फिक्र विकर नहीं करते। हाँ। आपका ब्याह हो गया? हाँ, हमारा तो कब का हो गया। क्या बात है, तो रिश्ता आया था कि आप ही ने पटाया था? मई ने पटाया था। ओहो, माने लव मैरिज। लव मैरिज यूं ही समझ लीजिए। पर मैंने सुना है ये लव मैरिज का लॉ शादी के बाद ही फिक्स हो जाता है। नहीं नहीं, हमारा लव मैरिज की लॉ अभी भी चल रही है। बढ़िया है। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो रही है, दिल्ली जाना है। अच्छा। वहाँ एक लड़के का पता चला है। अकेली जाएंगी? हाँ, अकेले ही जा रहे हैं। पहले दद्दा जाते थे साथ में, पर अब वो रिटायर हो गए हैं। तो हम ही ने कहा दद्दा आप काहे अपने दूते का तल्ला घिसवाते हो, इसलिए अकेले ही जाते हैं, लड़के की जानकारी इकट्ठा करते हैं, काम का दिखे तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो लिस्ट से नाम कट कर देते हैं। ये जो दिल्ली वाला है ना, हाँ। ग्रेजुएट है, ओ। सर्विस नहीं है पर बामन है। अरे वाह। सर्विस का क्या है, लगी जाएगी। ऐसे तो हम यही कमाऊं, पर लड़का अच्छा होना चाहिए। देखते हैं, तो हम चले। हाँ, आप चलिए। जयराम जी। तो उस्ताद जी बजाओ और अंजी को पहुंचाओ दिल्ली। जी तिवारी जी यहीं रहते हैं? हम ही हैंगे ओरिजिनल पंडित रघुवर दयाल तिवारी। ए बहन जी, जो साबुन वाबुन बेचने आई हैं जी ना, साबुन? प्लीज अगला दरवाजा। साबुन। इसमें हंसने की क्या बात है कि अरे वो साबुन बेचने वाली सेल्स की गर्ल आती हैं सुबह सुबह, तो हमने कही। आपने सही कहा, मुझे तो ऐसी हंसी आ जाती है। अरे अभी ऐसे ही हंसी आ जाती है तो हंसो ससुर, हमाओ का आएगा। एक तो पहले दफे आती हैंगी, ऊपर से खे करके हंसती हैंगी। माफ कीजिएगा, अब मुझसे गलती हुई, आपसे जरा काम था, हम लोग जरा भीतर नहीं कहिए, क्या काम है हमसे? एक काम अंदर ही ठीक रहेगा, वहाँ जरा शांति से। अरे जहाँ सोई कितनी शांति हैगी, देखो सब लोग शांति से बैठ के नाटक देख रहे हैं। सो तो है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हियां खड़े खड़े करने की बजाय भीतर। तो क्या है ना बहन जी, हमारी वो जो है ना ये हर गई है और घर में कोई हैगा नहीं, मतलब हमें छोड़ के। तो क्या हुआ, अगर आदमी को अपना भरोसा हो तो। अरे वही तो नहीं है वो ससुर, मर्द का मामला है, महीना भर से लुगाई। हंसो हंसो, तुम्हारे लाने तो सवाई कछु हंसने जो। सारी, पर आपकी ईमानदारी की तो सच्ची तारीफ करनी चाहिए। हाँ, हमारी ईमानदारी पे तो ना हंसो। अच्छा बताओ क्या काम है ना? ओवरसीयर महावीर प्रसाद जी को तो आप जानते ही होंगे। अरे बहुत ही अच्छी तरह से। आप उनकी कौन लगती है? कोई नहीं। कोई नहीं ना? कोई नहीं। साला एक नंबर का हरा। एक मिनट, मामला क्या है? जी वो बात ये है कि उनके बेटे रघुनाथ प्रसाद के लिए हम रिश्ता लाने की सोच रहे हैं, अभी सोच ही रहे हैं। रघुनाथ तो 35 से कम का नहीं हो सकता। वो पता है, जानना ये था कि घराना कैसा है, मतलब लड़की वड़की ब्याहनी हो तो। अब 35 साल का ढींगड़ा बिन ब्याह रह जाए, इसका मतलब समझ के जो जी में आए सो करो बहन जी। क्या लड़के में कोई ऐप? हमारी जवान मत खुलवाओ, बुक्का है ना, हमारी आदत नहीं है किसी की बुराई करने की। पर आप पूछो
नहीं, अगर कोई लड़का बिन ब्याह रह जाए तो उसकी कोई तो वजह हो सकती है, जैसे घर वालों की जिम्मेदारी। अरे महावीर ने ढेर सारी जायदाद इकट्ठी कर रखी है कि ससुर, पर है वो पैदाइशी मक्खी चूस, सो खाना खर्चा के नाम पे ठन ठन गोपाल। कोई प्रेम व्रेम की वजह से भी बिन ब्याह रह जाता है। आपने रघुनाथ के दर्शन किए? एक बार उसके थोबड़े के दर्शन कर लियो, फिर हमें बताना है कोई सूर्पनखा जो उससे इश्क फरमाएगी। इसने किया हो कोई प्रेम व्रेम? अब एक ही लौंडिया से किया हो ना, तो अभी जो लोटा के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। उसकी मोहब्बत की लेन डोरी तो इतनी लंबी हैगी, इतनी लंबी है। कितनी लंबी हैगी? बीच में काय टोक रही होगी? ज्यादा लंबी हो रही थी। इतनी लंबी हैगी, इतनी लंबी है। अब काय नहीं टोका? नहीं, आप कर लो, बहुत लंबी हो रही है। उसकी मोहब्बत की लेन डोरी इतनी लंबी हैगी, इतनी लंबी हैगी कि बेचारे हनुमान जी भी पूछ समेत पछाड़ खा के गिर जाए। बहुत कुछ पता है आपको उनके बारे में। हाँ, पर आप हमारे मुंह से कछू निकलवा नहीं सकती हैंगी। वो का है, ठहरे ससुर रिश्तेदार, पता चल गया तो पानी पी पी के कोसेंगे। तो सबसे भली तुम क्या मुंह पे उंगलियां धर के खड़ी हो? तुम तो पूछो 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 पूछो। कम से कम आज ना उलझाओ रघुनाथ कहीं। यही क्या काम है? आजकल कौन चला है किसी की हिस्ट्री जानने? आजकल तो छुट्टा हो ना हो तो बताइए। बड़ी शर्म की बात है जी बहन जी, आप जैसी उम्र की औरत के मुंह से ऐसी बात है। अरे हम आपसे खरी खरी पूछते हैंगे, आपको अपनी बिटिया को गड्ढे में ही गिराना तो गिराओ ससुर, हम आपका। बिटिया हमारी ना है। अरे सगी नहीं तो सौतेली होएगी। अब जब 30 पार बुढ़वे के गले में कोई सौतेली भी आएगा। वो क्या है ना कि लड़की भी थोड़ी बढ़ती उम्र वाली है, जय समझ लीजिए। अब बढ़ती हो चाहे चढ़ती हो। अच्छा 24 की होएगी, 26, 28 की तो होएगी। नहीं तो कटुकरिया भी आने निकली होगी। ये सोतेलापन अच्छी चीज नहीं है बहन जी। जे सोतेलापन ना है। अरे नहीं का माने है बाबा, मैं लड़के की चचेरी बहन हूँ। हाँ। अरे अब चचेरी हो चाहे ममेरी हो, फुपेरी हो चाहे ककेरी हो, चाहे आप ही लड़की का ना हो, वो तो आपने पूछी सो हमने बता दी। नहीं तो अपनी आदत नहीं है किसी की बुराई करने की। हाँ, और अपन तो इशारे से समझाते हैंगे, आ कहे तो अंडा समझना चाहिए। एक पते की बात और सुनती जाओ, पते की बात बैठ के सुना करो। आओ, भंग होती है कि ना भंग, उसके थाले में तुलसी सोई उगती हैगी। चारों कोने पे उगी आए भंग, और बीच में उखाई दिखे साला एरंड, तो क्या कहोगी आप? भंग भली की एरंड। कछु समझ में आओ? अरे हमें कौन तो समझ में आओ है ससुर। अब एक काम करो, खड़ी हो जाओ। शाबाश जी, अपना बैग उठाओ 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 उठाओ। देखो कितनी अच्छी लग रही। अब आप यहाँ से निकल लो और सुनो, घर पहुंच के शांति से विचारना, फिर भी तबीयत करे तो ब्याह देना अपनी ममेरी, ककेरी, चचेरी, फुफेरी बहन को। पर जे मत कहना पंडित रघुवर दयाल तिवारी ने बताओ नहीं। जय राम जी की। जय राम जी की। आना जरूर। अरे अभी नहीं बजाना है, जब देखो तब रह पे करते रहेगा। चुप रहो। पंडित महावीर प्रसाद नामक अध्याय समाप्त। तो अब आगे? अब आगे क्या, वही कहावत, ओले पड़े छुट्टी मिली। बाकी सब तो मैं चला लेती। हाँ, लड़के की उम्र, किससे कहानियां, घर की हवा, पर आजकल उसका रट्टा जोर पे जारी होए। अच्छा। तो है ना मुश्किल लड़की के लिए। लड़की मतलब हमारे लिए। तो भाई जन्म रो रो के गंवाने से तो यही अच्छा कि उसके नाम की फाइल करो बंद। सही बात है, लेकिन अब घर वापस ग्वालियर। अच्छा, तो उस्ताद जी बजाओ और रंजी को पहुंचाओ ग्वालियर।
थोड़ा म्यूजिक बजाओ ट्रेन का। Thank you very much. नो मेंशन प्लीज। नो स्मोकिंग। Oh, I'm sorry. चाय चाय गरम चाय, अदरक वाली चाय, गाढ़ी चाय। बाबूजी चाय, बाबूजी चाय, नहीं चाहिए। अदरक वाली चाय, नहीं चाहिए भैया। गाढ़ी चाय, लौंग की चाय। नहीं चाहिए। जी। नहीं चाहिए भैया। Go. May I know your name, please? माय नेम इज अंजलि। Oh, very nice name, I say. थैंक यू। Are you Brahmin? यस यस, आई एम अ ब्राह्मणा। I thought so. माय सरनेम इज शर्मा। अच्छा? आर यू फ्रॉम दिल्ली? No. I'm from Mumbai. आई एम फ्रॉम ग्वालियर। Oh, व्हाट इज योर गुड नेम? BD. बीडी। No. BD. Bhagavad Dwivedi. ओ भगवत द्विवेदी। हिंदी जानते हैं? Yeah, थोड़ा. तो हम हिंदी में बात करें, आप द्विवेदी हम शर्मा। Actually, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ तो तो क्या हुआ, आपको कौन सी हिंदी की परीक्षा देनी है? हमें आपस में ही तो बात करना है, आपकी भाषा में और मेरी आप समझ लेते हैं। सच है। आप फॉरेन थे? Yeah, 3 years. Higher education का वास्ते। देखा, पहचाना ना हमने। Actually, हिंदी बोलने का ज्यादा वो नहीं। I mean practice करनी नहीं। पड़ेगी। What? प्रैक्टिस। Oh. कुछ भी हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अभी वैसे भी राजभाषा पखवाड़ा चल रहा है। सच है। नमकीन सेव खाएंगे आप? है? जी, क्या है, हम सफर पे जब भी जाते हैं घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। अब इतना घूमे फिरे तो कुछ ना कुछ तो लाना बनता ही है ना। बाबूजी 100 रुपये का छापा ले बाबूजी। बाबूजी देना बाबूजी। समझ कुछ खाया नहीं बाबूजी 100 रुपये का छापा ले बाबूजी। 100 रुपये? हुक्का बाबूजी। मैडम जी 100 रुपया जाओ, चेंज नहीं है। बाबूजी। भैया चेंज नहीं है, मेरे पास कार्ड है। सुबह तक कितने और डिजिटल जमाना है, आजकल जेब में मनी कौन रखता है? बाबूजी। कार्ड है मेरे पास। मैडम कार्ड। जी 100 रुपये का छापा ले बाबूजी। बाबूजी कितना भर दो What is this? बाबूजी। भैया टीजी। अरे इसका बात करो, सिखाओ। क्या बात है बाबूजी? सपना जी, बड़ा संजोग समझिए कि हमारी मुलाकात हो गई। वैसे आपकी उम्र ज्यादा दिखाई नहीं देती। Well, 30. 30. सच्ची? क्यों? नहीं ऐसे, वैसे उम्र के हिसाब से आप छोटे दिखाई देते हैं। Surprising. वैसे हमारी उम्र भी 29 की हो गई है। What? जी कुछ नहीं। आपके घर पे कौन कौन है? Mom, Dad. हाँ, माँ मर गई? ना, मॉम है, डैड भी है, पापा। लेकिन वो लोग सब उधर, हम इधर अकेला। मकान है आप ही के नाम पे है? या मुंबई में एक फ्लैट है, पुराना है पर बुरा नहीं, इफ यू आस्क मी। मुंबई में अपने ही नाम से फ्लैट हो, अजय का बड़ी बात है। बामन हो ना? आप पहचानो? हमने तो तभी पहचान लिया था। व्हाट कैन आई से? क्या बोलते हैं इसको राष्ट्रभाषा में? आपका बैक पे झूला। क्या बोला? झूला? जो भी बोला, इस पर पैर रखने का। जी रखिए ना। सफर में एक दूसरे की सहूलियत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। या। जी आपको परेशानी ना हो तो मैं भी यहाँ पैर रख सकती हूँ। Why not? Go ahead. मैं बोल रही। माफ कीजिएगा, गलती से वहाँ पैर रखा गया, क्षमा कीजिए। वैसे हमने बीए पास किया है। गुड। आगे और पढ़ने का विचार था
पर दादा ने कहा ज्यादा पढ़ना किस काम का इसलिए बीए करके छोड़ दिया। गुड, वेरी गुड। आप आइए ना कभी हमारे यहाँ। आएगा, जरूर आएगा। मुंह देखा ना गई, मैं दादा से कह रखूंगी। हाँ बिफोर आई गो बैक, आई मीन इंग्लैंड जाने का पहले एक बार जरूर आएगा। आप फिर से फॉरेन जाएंगे? ऑफ कोर्स, उधर सेटल भी होएगा। तो शादी वादी? नॉट येट डिसाइडेड, अभी सोचे नहीं। बाय द वे, ये आप क्या पढ़ता? वैवाहिक विज्ञापन। तो सीधा करके क्यों नहीं पढ़ता? सॉरी। चाय चाय। लगता है ग्वालियर आ गया। हम चलते हैं। जेरा हमारा विजिटिंग कार्ड, जरूर आइएगा। जरूर आएगा, जरूर आएगा। बाय। तुम आ गई? हाँ दादा, दम ही निकल दो। क्या हुआ? काहे का? अरे तुम दूल्हा की टोह में गए थे ना, दिखा? दिखा दादा, उसमें दम नहीं है। दम काहे नहीं है? दादा उसका चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने पूरा पता लगाया। अब वो तिवारी जी मिल गए थे, अब कहने लगे। वो सब छोड़ो, मेरा नमकीन सेव लाई हो? हाँ हाँ लाए हैं, उसे कैसे भूल सकते थे। जे लो दादा। अरे दादा जे से खुला थे, जे लो। नमकीन बढ़िया है। अम्मा हमें चाय। अभी लाई। और दादा। वो इसमें लौंग भी है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, गाड़ी का मजा। गाड़ी में काय का रखा है मजा? बस ऐसे। मतलब दिल्ली वाला लड़का भी हाथ से गया, पर सफर बेकार नहीं गया। हाँ सेव तो हाथ आई। ऐसे यहाँ की नमकीन भी अच्छी है, पर दिल्ली के नमकीन की बात ही अलग है। अब गई थी तो एक एक खेप में ज्यादा ले आती। ये है ही कितना, ऊंट के मुंह में जीरा। उनको भी अच्छा लगा। कितने पैसे बचा लाई? अपने नाम पर फ्लैट और अकेला फॉरेन में सेटल होने का इरादा। या कर दिया सब चौपट। पर ट्रिप बहुत मजेदार रही दादा। हाँ ब्याह का हो गया फिस, टिप का है कि रही मजेदार? ऐसे ही, गाड़ी में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, बैठने की जगह भी मिल गई थी, सफर भी बहुत अच्छा कटा। चलो तुम्हारी चाय। कछु बना? जन्म कुंडली में ब्याह का जो गई खुश होए तो का बनने वाला है कुछ? सो इस बार का फेरा भी पाँव पीट नहीं रहा बस। बस सेव हाथ आई। बस जय राम जी की। और जाने कौन सा भस्मा सुरान बैठा है तुम्हारे पेट में कि ठू सती जा, ठू सती जा। तुम्हारा भरत ही नहीं है, उम्र ढल गई बच्चे पेट नहीं ढला है। अब तुम ऑफिस जाओगी कि नहीं? हाँ, जाएंगे अम्मा, जे लो। तुम फिर लग गए? दो दो। अरे हमारा मिक्सचर तो देती जाओ। तो महाराज, अंजलि आप पहुंची है काम पर। क्या जुट गई है काम पर? हाँ याद आ गया, हमारे हारमोनियम भाई को भी याद आ गया। अंजलि देख रही थी एक सपना। एक था शहजादा और एक थी अंजलि। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ कलम तेरी कसम, तेरी दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। पूरा न कर सकेंगे हमको ज़माने के भागवत, तुम आ गए? हाँ जी,
शर्मा है, हाँ? क्या तो रंग है, हाँ? काय में डूबी हो? अरे भाई हमने पूछी काय में डूबी हो? क्या? कुछ भी कहो भाई, दिख रही थी एकदम मारू। वो क्या तो कहते हैं ना, वो चिंतन मग्ना। हाँ, लगता है मामला पट गया इस बेर इनका है। भाई मुबारक हो। ऐसे मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा। हाँ देखो भाई, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। हाँ एक काम करते हैं, सनीमा चलते हैं। बहुत ही धांसू अंग्रेजी फिल्म लगी है। हाँ टिकट ले आए कल के? जी नहीं। अच्छा ना सही, कल परसों चलते हैं। देखो लास्ट 2 डेज है। हाँ फिर चली जाएगी, फिर मत कहना। टाइम नहीं है। 14 फिल्में आई और चली गई, और आप हो कि एक ही जवाब पे अटकी हुई हो। तो आप भी तो एक ही सवाल पूछते हैं। बात तो सही कह रही तुम। अच्छा मारो शनिवार को गोली। हाँ एक काम करते हैं भाई, देखो डिनर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और वो भी अब तो ताज खुल गए थे। हैं ताज को तंदूरी चिकन, जिनने नहीं खाओ ना समझो जिनगानी बेकार है। हैं तो मिलिंद सर से बोल के टेबल रिजर्व करा दे। जी नहीं। लगता है मिलिंद भाई इनका मामला फिक्स हो गया इस बार भी। हाँ वेरी सॉरी। हमारा मामला फिसो या कुछ और, आपको क्या? लो अरे फ्रेंडशिप है, फील तो होके ही रहेगा। आप हमारे कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ सो यू से, मगर अपन अपनी तरफ से तो फ्रेंड है ही। क्यों है उस्ताद जी? है देखिए आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर प्रभुदयाल। अरे खाओ खा चिलकती हो आप तो। हैं देखो भाई, भाई शादी जब तक होगी तब तक होगी, तब तक घंटा 2 घंटा कोई के संग डिनर पे जाने और सिनेमा में जाने में कोई हर्ज है क्या? बताओ। देखिए मैं अच्छे खानदान से आती हूँ, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं और इसी महीने रिटायरमेंट है। एक कुंवारी लड़की को सिनेमा और डिनर पे पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती? सुनो तो हमारी बात। चुप हो जाइए आप जैसे लोग इस समाज में गंदगी फैलाते हैं, अच्छे भले घर की लड़कियों को बदनाम कर देते हैं। देखो देखिए अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं साहब से आपकी शिकायत कर देंगी, कह देती हूँ। हाँ अरे कहो नहीं, तुम तो कर ही दो। हाँ ये डरते हैं क्या किसी 30 बार खाओ से? बुलाएंगे पूछेंगे कि घुमाया तो कह देंगे हाँ घुमाया। अरे डिनर पे ही तो ले गए और क्या। देखिए मैं ना आपके साथ कभी डिनर पे गई हूँ ना कभी जाऊंगी। हाँ आप यहाँ से चले जाइए। मिस शर्मा एक बार आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? एक बार तो चलो। प्रभुदयाल जी चले जाइए। एक बार तो चले जाइए। अरे सुन आप तो ऐसे लो। नहीं मानिए। अरे चप्पल नहीं, चप्पल नहीं। प्रभुदयाल जरा बेशरम आदमी है। अजी बेशरम मकड़ी की तरह चिपकू है, जहाँ लड़की देखी नहीं कि लगे जाले बुनने। अरे मारिए गोलिए उसको। वैसे भागवत धर्म के बारे में आपके क्या विचार है? जी किसके बारे में? भागवत धर्म के बारे में। जाइए आप भी बड़े वो हैं, मैं बेकार में ताश के महल नहीं बनाती। और वैसे भी ये तो एक सफर वाली पहचान थी, ये तो सफर में ही खत्म हो जाती है। इस बार खत्म नहीं होगी। आप कुछ भी कह लें पर हम नहीं कहेंगे। बेकार में झूला झूलते रहो और आगे जाके फिस हो जाए तो। अच्छा एक बात बताइए, कुल मिलाकर आपको कैसा लगा क्या? भागवत धर्म? अच्छा ही है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, एक छोटी सी मुलाकात और अब दिखेगा भी नहीं। शर्त लगाती हैं? हो जाए। अगर मैं जीत गया तो जो आप कहें। ताज होटल में डिनर। ताज? हाय राम, वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। बापू की कुटिया चलेगी। और अगर आप शर्त जीत गई तो? हालांकि आप तो शर्त जीत ही नहीं सकती। अगर हम शर्त जीत गए तो आप डिनर देंगे? अरे बिल्कुल देंगे। आप आएंगी अजी या जरूर प्रभु आएंगे। दयाल के समय हमें भी लताड़ बना के जाइए, प्रभुदयाल और आप में बहुत अंतर है। आप तो शक्ल से कितने शरीफ दिखते हैं। थैंक यू। अच्छा हमें देर हो रही है, घर जाना है तो हम चलते हैं। आप घर जाइए और आप बजाइए।
कोई नहीं है क्या? जी है ना, आइए बैठिए। आइयो। आप यहाँ कैसे? वेल, इधर काम आया तो सोचा तुमको मीट करेंगे। पर पता? हियर, ये आप लिख के दिया था ना? मैं आपके लिए पानी। हे जी, बैठो ना। You thought I won't come? जी नहीं। Last time हम डिसाइड किया I will see you again. In fact, हम तुमसे मिलने को वास्ते इधर का काम निकाला। आपका कसम, बहुत याद किया, बहुत। जब वेट नहीं करना पाया तो बोला मिलना पड़ेगा। Believe me, Angie, you look too cute. झूठ। कोई देख लेगा, मैं चाय नहीं चाहिए, मेरे को चाय नहीं चाहिए, मेरे को तुम चाहिए, तुम। बोलो, कैसा लगता तुमको? कोई देख अंजी, लेगा तो। I love you. Why don't you come to my hotel room? Hotel Milan, room 3O. I will wait for you. Promise करो. Promise करो. You have promised, darling. I will wait for you in Hotel Milan, room 3O. Okay? Bye. हाले हाले स्मृतियाँ छूती, हाले हाले स्मृतियाँ छूती, अंग अंग मिल जाती हूँ। है ये सपना या हकीकत, जान नहीं मैं पाती हूँ। हाले हाले स्मृतियाँ छूती, हाले हाले स्मृतियाँ छूती, खिलरे हुए गुलाबों पर पैर रख के आया है, खिलरे हुए गुलाबों पर पैर रख के आया है। फूलों का ये गंधकार, फूलों का ये गंधकार, तन में मेरे छाया है। क्यों इसकी यादों में अब मैं पल पल डूबी जाती हूँ। है ये सपना या हकीकत, जान नहीं मैं पाती हूँ। हाले हाले स्मृतियाँ छूती। All lines on this route are busy. Please dial after some time. तुम्ही डायल केलेला नंबर चुकीचा आहे, कृपया प्रयत्न करा पुन्हा। Hello. हेलो, होटल मिलन, Yes, madam. रूम नंबर 3O। Just hold on, madam. Room number 30 connected, madam. हेलो, Hello. भागवत द्विवेदी, Sure it is. मैं बोल रही हूँ। May I know your name? मैं अंजी, कौन अंजी? अंजलि, कौन अंजलि? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा कौन? Wrong number. अंजलि शर्मा कौन? अंजलि शर्मा कौन? क्या सफर में हुई जान पहचान यूं ही खत्म हो जाती है सफर के साथ? तो फिर कल घर पर
भी तो आए थे ना, बुलाया था, बार बार आग्रह किया था। जब नहीं दिखानी थी जान पहचान तो क्यों बुलाया था? दद्दा तो पहले ही कह चुके हैं विवाह का योग तो है, मगर कष्ट साध्य है, तो बना रहे कष्ट साध्य, पर यूं बेइज्जती तो ना हो। तुम्हारी अंजलि शर्मा है, वाह वाह क्या तो रंग है। ये साला मामला क्या है? जरूर ही दाल में कुछ काला है। प्रभु दयाल जी तशरीफ ले जाइए। ये कौन बोला भाई? अरे कोई भी बोले, मैंने कहा ना तशरीफ ले जाइए। अरे मगर हमारी एंट्री थी। आपकी एंट्री कहाँ से थी? ये इधर से। तो इधर से एग्जिट ले जाइए। ये मगर नाटक में तो। अरे नाटक गया तेल लेने। अरे किसी के जले पर नमक छिड़कना अच्छी बात है क्या? अरे मगर हम करते क्या है यार, हम तो केवल डिनर और सिनेमा के लिए ही तो पूछते हैं। वो आप पहले भी पूछ चुके हैं। तो इस बार नए सिरे से पूछेंगे। हाँ यही तो अपनी टेक्निक है रज्जा, डिनर नहीं तो सिनेमा सही। वो नहीं आएगी। ये उन्हीं को कहने दो। अरे हम तो कह रहे हैं ना, आप निकलिए यहाँ से। अरे मगर तुम हो कौन यार? मैं सूत्रधार हूँ। तो बने रहो, हम आपको नहीं पहचानते। अरे लेकिन हम तो पहचानते हैं। आप यहाँ से निकलिए, निकलिए यहाँ से। देखो साहब, हाँ। अजीब अंदर खाता है। अरे देखो हमें पूछने नहीं दे रहे। अरे देखो साहब, उनसे पूछे बगैर तो जाएंगे नहीं हम। देखो वो आती होगी, यहाँ से फना हो जाइए। और नहीं हुए तो? नहीं हुए तो मैं पर्दा गिरा दूंगा। हाँ? पर्दा गिरा दोगे? और क्या? आप क्या हो नाटक के? मैं सूत्रधार हूँ। और नाटक किसका है? मेरा है। तो पर्दा गिराओगे तो ये दर्शकों के जूते कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। तो गिरा। अरे यार जब आपको मालूम है कि वो नहीं आएगी तो क्यों बार बार? भैया वो इसलिए है कि आपने सुना नहीं वो बुजुर्ग लोग क्या कह गए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो भैया अपन तो निष्काम कर्म करते हैं, तभी तो वो फल मुट्ठी में आता है। क्या नाम है आपका सूत्रधार जी? अरे यार आप कोई दूसरी क्यों नहीं देख लेते? देखिए। अच्छा। हो अरे 3-3 जगह एप्लीकेशन डाल रखी है। हाँ? और रिमाइंडर भेजते रहते टन बाई टन। कैसे तो सैंक्शन ऑर्डर आएगा। अरे यार आप शादीशुदा आदमी है, आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? सुनो सूत्रधार जी, हाँ? यहाँ इतने शादीशुदा बेटे जरा पूछ के देखो किससे अच्छा नहीं लगता, किसे अच्छा नहीं लगता। अरे यार जब आपको मालूम है कि वो नहीं आएगी तो क्यों नहीं? निकलो ना यार यहाँ से। देखो साहब, हाँ? हमने कह दिया हम उनसे पूछे बगैर तो यहाँ से हटने वाले नहीं। देखो मैं बता दे रहा हूँ, निकल जाओ नहीं तो नाटक आगे नहीं बढ़ेगा। हम मुझे नहीं मालूम मैं बड़े या नहीं बड़े, मैं नहीं हटूंगा। अरे उस्ताद जी, अरे यार ये एग्जिट नहीं ले रहा यार। अरे यार सूत्रधार जी, हाँ? आप खामा इस सूखे पत्ते से डर रहे हो यार। हाँ? अरे एक फूंक मारो उड़ जाएगा। अच्छा। ना फूंक मारो, हम दे रहे हैं हवा। लो हवा, लो लो। अरे उस्ताद जी ये तो पंखे की तरह गोल गोल घूम रहा है। अरे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, अभी स्पीड बढ़ा के देते हैं। देखो उसके जड़ में मारो, जड़ में फूंक मारो। हेलो हेलो मिस अंजलि शर्मा प्लीज। जी, आप कौन? भागवत द्विवेदी हियर। कौन भागवत द्विवेदी? ओ अंजी, नो किडिंग नाउ, बोलो कभी आती। मगर है कौन ये भागवत द्विवेदी? कम ऑन नाउ, बोलो कभी आती। मगर मैं किसी भागवत द्विवेदी को नहीं जानती। I say enough of that baby. I'm waiting for you here. पर मैंने सुबह फोन किया था। Oh, don't tell me. हम तुम्हारे वास्ते इधर वेट करता था। पर उसने अपना नाम भी बताया था, भागवत द्विवेदी। ओहो, वो ऑपरेटर होएगा नहीं तो रिसेप्शनिस्ट। पर उसने मेरा नाम भी पूछा था, अंजलि शर्मा बताया था मैंने। ओह माय गॉड, वो तुम था? ओह माय गॉड, आई एम ऑफली सॉरी बेबी, मैं सोता था। बट कम सून, जैसा है वैसा है। देखो मेरे को ज्यादा वेट नहीं कराने का, नहीं तो देखना है। देखना? क्या देखना? हम मेड हो जाएगा। तो हो जाए, हो ही चाहिए। यू क्रूअल गर्ल।
देखो बेबी, हमको ज्यादा वेट नहीं कराने का, गाउन क्या? अच्छा, कल आऊंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। हाँ आएगा? हाँ आऊंगी। वादा? वादा, पक्का वादा? पक्का वादा। हे अंजी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ना 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 ना। अरे आपने कैसे एकदम सही से पहचाना? आप गुनगुना रही थी और हमने पकड़ लिया। जाइए, हम कहाँ गुनगुना रहे थे, हम तो काम में लगे थे। तन काम में लगा था लेकिन मन तो गुनगुना रहा था। जाइए, आप भी बड़े वो हैं। अब वैसे हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं। अच्छा, आप गाएंगी? आप सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए, एक लाइन गुनगुनाते हैं, गौर से सुनिएगा और गुनगुनाइएगा। जरा प्यार से और हौले हौले गुनगुनाइए सुन के। अरे इतने हौले से नहीं, थोड़ा जोर से, सुनाई तो पड़े। सुनिए सुनिए। गजब किया। थोड़ा नीचे नीचे गाइए, इतना ऊंचा नहीं, नीचे गाइए। गजब किया। कहाँ गई? नीचे पड़ी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने तो कहा था नीचे से। मैंने नीचे बैठकर गाने के लिए नहीं कहा था, नीचे सुर में गाया था। और ये पंचम से शुरू होता है, तो पंचम पकड़ के गाइए, है ना? फिर से, हाँ गौर से सुनिए और गाइए। ये क्या? जी आपने नहीं तो कहा तो पंचम पकड़ के गाइए। अब हारमोनियम भाई बोलेगी बस बहुत हो गया गाना बजाना, गाना बंद। जाइए, सीधा सीधा कह दीजिए ना कि हमें गाना नहीं आता। पर गाना तो हम सीख के रहेंगे। हाँ, वो क्या है ना, कोई जेना का है कि लड़की को गाना बजाना नहीं आता, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती मैं। अब वैसे हम उर्दू सीख रहे हैं। अच्छा, वो गजल बजल गाते हैं ना, अच्छा। इसके लिए। इरशाद इरशाद इरशाद। गजल सुनेंगे? हाँ 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 हाँ। जागी हुई गजल वाह, के सोई हुई गजल, वाह, जागी हुई गजल के सोई हुई गजल, हर पल तेरे ख्यालों में खोई हुई गजल। वाह वाह, तौबा तौबा। आप तो मतलब ये जो कर रही हैं तो ये हमारे पेट पे लात ही मार देंगी। अरे सब सीढ़ियाँ निकल जाएंगी, आपकी कसम खुदा की बोल रहा हूँ मैं। जाइए, आप हमारा मक्खन उड़ा रहे हैं। हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? थोड़ा गाना बजाना। मैं वॉशरूम क्या गया, ये क्या होने लगा? बस गाना बजाना कर रहे थे। आपका सीन कौन सा है? घर का। हाँ तो आप घर जाइए और आप बजाइए। हाँ। आज क्या है री? कुछ भी तो नहीं अम्मा। है कैसे नहीं? सोच तो ऐसे रही है जैसे। क्या अम्मा, तुम्हें भी बस यूं ही वहम हो जाता है। हाँ। ए अंजी, तुम कहीं एक्ट्रेस वेक्ट्रेस तो नहीं बनने वाली हो ना? क्या अम्मा, मैंने जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली। अरे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? फिजूल का खर्चा ही है बस। कुछ हो भी सकता है अम्मा। अच्छा, तो चली कहाँ आज तुम मैदान मारने? काम पर अम्मा। ऐसे लिपस्टिक चुपड़ के। क्या अम्मा, मैं क्या अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या? तुम कहती हो तो मैं पोंछ देती हूँ। नहीं, करो करो। आज लिपस्टिक लगाओ, कल सिगरेट पियो, परसों दारू पियो। जी अम्मा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम जा रहे हैं ऑफिस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लौटते वक्त ना अपने दद्दा की तंबाकू हमारे चमन बहार लेती है ना, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है अम्मा, हाँ। ले आएंगे।
महाराज, अंजलि जा रही है काम पर, इतने में क्या हुआ? क्या बात है, आज काम की जगह बदल गई? जाता ही कौन है काम पर आज? अच्छा जी, मगर किसी से कहना नहीं। नहीं 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 नहीं, कभी किसी को बताना नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, भेद अपना अपने मन में रखना होगा। रख लिया रख लिया। ऑफिस जाकर कहना होगा। क्या भेद? नहीं 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 नहीं, एक संदेशा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा संदेशा? कहना तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? वो पूछेंगे क्या हुआ? कहना उसको फ्लू हुआ। नहीं नहीं, मलेरिया। मलेरिया या फिर लवेरिया? जाइए, आप भी बड़े वो हैं। चलिए तो अब जरा हमें एक एप्लीकेशन तो लिखवा दीजिए। हाँ तो लिखिए, निकालिए अपना पेन और कागज। हाँ जी। हाँ, लिखिए, सर, बीइंग इंडिस्पोज्ड, I shall not be attending office today. today. Kindly grant me 1 day's casual leave. LEAVE. वही तो लिखा है। अरे तुमने लिखा है LOVE। हाय राम, किसी उल्टी खोपड़िया हमारी। नया रंग है ताजा तर, अर्जी में भी रहा उतर। 1 days casual love, casual love, casual love। अब जाइए, करेक्शन कर दिया ना? हाँ। योर्स फेथफुली अंजलि शर्मा, अ क्लर्क। लाइए, बिल्कुल दीजिए, हमें पहुंचा देंगे। ऑफिस को बुता दिया, अर्जी पठ गई एक, अंग्रेजी की धूम कटी, स्पेलिंग की मिस्टेक, प्रभु दयाल की चिंता जागी, खुशी बातें ठाठन लागी, ग्रह में हो रहे हो फिर भूदयाल परवेष्ट, बाग दबी पाकिट भरी, मौसमी स्वादी। नहीं चाहिए मौसमी आज। कौन है? अरे मौसमी वाला है, नया ही दिखता है कोई। देखा कैसे अड़ा है मुंडचिरा, बड़े बेशरम हो गए जे आजकल के मौसमी वाले। ठहरो, हम देखते हैं। क्या है रे? कुछ नहीं, जे जे मौसमी। मौसम्बी? नहीं नहीं, अंजी। अंजी? नहीं नहीं, अंजलि जी। जबान फिसल गई, फिसल जाती है कभी कभी। यहाँ कोई अंजलि वंजलि नहीं रहती। शर्मा ही तो लिखा है, यहाँ मिस शर्मा रहती है ना। तो क्या? ए मौसम्बी, पूछताछ। काय की पूछताछ? अरे अंजलि जी की पूछताछ। अरे पर आप हो कौन? अरे हम उनके दफ्तर में काम करते हैं, उन्हें देखने आए थे। अरे सुनो 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 सुनो, जे ना हमारी अंजी को देखने आए। अच्छा, देखने आए? अरे शकल से तो लड़के को बाप लग रहा है। नहीं, वो ले आओ। अरे आइए आइए, क्षमा कीजिए, गलती हो गई। आइए 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 आइए।
अरे चाय पकोड़े बना लाओ। अरे माता जी, माता जी किसको बोला? मेरा मतलब है भेल जी, आप लोगों को है ना गलत फहमी हो रही है कुछ। हम वैसे देखने नहीं आए थे। कैसे देखने आया था मैं? रोज नहीं देखता क्या ऑफिस में? अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हम दरअसल अब अंजी की तबीयत देखने आए थे। अंजी की तबीयत? हाँ। हमारी अंजी को क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अरे चुप! क्या हुआ अंजी की तबीयत को? वही तो देखने आए, हम भीतर आ जाएं। नहीं, अंजी ऑफिस गई है। अरे हम कह रहे हैं अंजी ऑफिस गई है। नहीं गई है। अरे हम उसके बाप बता रहे हैं कि अंजी ऑफिस गई है। तो हम भी ऑफिस के बाप। बॉस बॉस बता रहे हैं कि अंजी ऑफिस नहीं पहुंची है। झूठ। अरे एक हरफ सच्चा है साहब, पर आप हमें भीतर काहे नहीं आने दे रहे? अंजी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? तबीयत तो हमें आप ही की ज्यादा खराब लग रही है। अरे अरे पूछत का है, नहीं गड़बड़ क्या है? अरे गड़बड़ तो जय हमें लग रहा, सूखा छुआरा कह रहा है अंजी की तबीयत खराब है। हमारी अंजी को क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अरे चुप! क्या हुआ अंजी की तबीयत को? देखो साहब, हम झूठ बोल सकते हैं, पर जो मौसम्बी तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। अरे 100 रुपया दर्जन खरीदी है। हमने सोची थी कि अंजी के पेट में अन्न का दाना नहीं गया होगा तो ये मौसम्बी का जूस पी लेंगी। और दिल पिघलाने वाले आप कौन हो? अरे तो रोकने वाले आप कौन हो? अरे हम उसके बाप हैं। तो हम भी उसके बाप हैं। हम तो मौसम्बी दिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे हम अंदर ही नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे? अरे जाने दे। अरे लोहेरिया के मच्छर बाहर निकल। देखो साहब, आप कितनी बार बाहर निकाल लो, लेकिन हम मौसम्बी दिए बगैर तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मौसम्बी दिए बगैर नहीं जाएगा? पक्का? पक्का। लदी चल निकल। अरे सुनो, अंजी जी से तो मिलवा दे एक बार। अंजी से मिलेगा? हाँ। डरेगा तो नहीं? ये लो, वहां डरने की क्या बात है, बेई हमसे डरती है। अच्छा अच्छा, खड़े हो जाए यहाँ पर, खड़े हो जा, खड़े हो जाओ। अरे सुनती हो, जे कह रहे अंजी की तबीयत खराब है। करे नाच पीटे, हमारी अंजी को क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? अरे चुप! वो भाग गया। अरे मौसम्बी हाथ आ गई, चल जूस बना के पिए। मजा आ गया। तो महाराज, प्रभु दयाल जी तो अंजी के घर से बैरंग वापस आ गए, लेकिन अंजी का क्या हुआ? अंजी चली है अपने पिया से मिलने होटल मिलन। अंजी डार्लिंग, हम जानता था तुम जरूर आएगा। हमने आज ऑफिस से छुट्टी ली है बीमारी के बहाने से, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। You naughty girl. Hey Anji, today you are looking more beautiful. बैठो ना। आप शायद कलेवा कर रहे थे। कलेवा? What कलेवा? नाश्ता। Oh, you mean breakfast? अच्छा बोलो, क्या खाएगा? कटलेट, सैंडविच, डोसा? नहीं नहीं, हम तो सवेरे 4 पराठे खा के निकलते हैं। आप खाइए ना। नो नो, हमारा भूख तो तुमको देखते ही मर गया। जाइए, आप बड़े वो हैं। ओ अंजी, हम तुम्हारे प्यार में मेट हो गया है। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, प्यारी प्यारी आंखें, तुम रोज हमारे सपने में आता और हमको मेट बनाता। दीवाना। जी क्या कर रहे हैं आप? जस्ट शोइंग माय लव बेबी। पर जी सब ठीक नहीं है। ये तो बड़ा नेचुरल है, जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता तो प्यार का इजहार भी करता। पर शादी से पहले जी सब। शादी शादी अरे तुमसे शादी कौन बनाना मांगता जाने मन। हम तो तुमको इधर
एंजॉयमेंट का वास्ते बुलाया। क्या? क्या? कमान अंजी डार्लिंग, मेरी बाहों में छूना नहीं मुझे, छूना नहीं मुझे। अंजी, दूर रहिए मुझसे, come on, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आना, मेरी बात मेरे पास मत आना, सुनो। दूर रहो मुझसे, अंजी, सुनो दूर रहो, मेरी मेरे बात। पास मत आना, दूर रहो, अंजी, दूर मेरी रहो, बात सुनो। मेरे पास मत आना, अंजी, मेरी बात मेरे पास सुनो। मत आना, अंजी, मेरी बात सुनो। दूर रहो, दूर रहो। अंजी, चाकू नहीं, चाकू नीचे रखो, मेरे पास लग मत आना। जाएगा, मैं खून मारूंगी। निकलेगा। मेरे अंजी, पास मेरी बात मत सुनो। आना, मेरे पास मत आह! अंजी का एक सपना था, पर अपना था। अंजी का एक सपना था, कोई नहीं पर अपना था। अपना साथ साधने वाले कदम कदम पर उसे मिले। एक अकेली लड़की अंजी जीवन पथ पर कैसे चले। अंजी का एक सपना था, कोई नहीं पर अपना था। नारी का सम्मान करे जो, वो इंसान कहाँ से आए। हमें उसका हाथ और जो आकर उसको राह दिखाए। अंजी का एक सपना था, कोई नहीं पर अपना था। कोई नहीं पर अपना था। अंजी, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? उठो अंजी, उठो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम एक बहादुर और साहसी लड़की हो। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना सामना किया है। तुम निराश मत हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारा हाथ थामने वाला जीवन साथी तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, नहीं, मुझे अब किसी जीवन साथी की कोई जरूरत नहीं है। हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, पर आज भी समाज में एक अबला लड़की और एक बेसहारा लड़की की परिस्थिति का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। आज इस समाज में जहां एक 60 साल की बुढ़िया से लेकर एक स्कूल जाते छोटी बच्ची तक कोई सुरक्षित नहीं है। कहां जा रहा है हमारा समाज? नहीं चाहिए, मुझे ऐसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। इस समाज में जहां बेटे अपने वृद्ध माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहां मैं अंजी अपने अप्पा दादा की सेवा करूंगी, उनका सहारा बनूंगी, पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में व्यतीत करूंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी और का सहारा, नहीं चाहिए।